हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य मैथ वंस अगेन। मैं यूनिट डिजिट के वॉल्यूम 3 कहें या पार्ट 3 कहें, उसको लेके आया हूं आपके सामने। पार्ट 3 मीन्स कि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं जबरदस्त तरीका, जिसको देख के आप पागल हो जाते हैं। अब ये तरीका समझने के बाद आप प्रश्न को ही आप पागल कर देंगे। ठीक है, तो ये तरीका, ये टाइप है जब पावर इन फैक्टोरियल, जब किसी नंबर पर कोई पावर हो और वो पावर फैक्टोरियल के अंदर में हो, तब जाके यूनिट डिजिट क्या आएगा, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसको बताने से पहले मैं जो दो वीडियो इस पर बनाया हूं, एक जो बिना पावर वाले नंबर के मल्टीप्लिकेशन में क्या यूनिट डिजिट होगा वो, और दूसरा जो एक बेस पर एक पावर आ जाए तब क्या यूनिट डिजिट होगा वो, उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। वैसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो दोनों ही वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप वो दोनों वीडियो आप पहले से देखे हुए हैं तो ये बेटर समझ में आएगा, नहीं देखे हुए तो जाके देख लें। और अभी तत्काल मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। तो जब हमारे पास ऐसे प्रश्न दिए हो 128 गुना 1297 गुना 581 गुना 382, अब हमको फाइंड करना है कि सबको मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ये फाइंड नहीं करना है। जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा वो मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम यूनिट को ही लेके आगे बढ़ते थे। यानी 128 का यूनिट डिजिट क्या है 8, 1297 का 7, 581 का 1 और 382 का 2। अब सारे यूनिट को ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उस मल्टीप्लिकेशन का भी सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेंगे और उस यूनिट डिजिट से फिर अगले यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे और यही क्रम लास्ट तक जारी रहेगा। और अंत में जो यूनिट आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो देखिए, जैसे 8 गुना 7 करेंगे तो क्या होगा 56। 56 में इस 5 से हमको कोई मतलब नहीं, बस 6 से मतलब है। अब इस 6 को लेके आगे बढ़ेंगे, 6 गुना 1 तो क्या होगा 6 ही तो होगा, तो 6। अब इस 6 को लेके फिर से 6 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा 12। 12 का यूनिट क्या आया 2, यानी अपना फाइनल आंसर हो गया 2। ये तो आप देख लिए कि वैसे संख्या जिस पर कोई भी पावर नहीं हो उस सबको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। अब सेकेंड मैं बता रहा हूं कि जब एक बेस पर एक पावर हो जाए, देखिए आप 128 को बेस कर सकते हैं और 35 को पावर, 1297 को बेस कर सकते हैं, 153 को पावर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो सबसे पहले आप यूं समझ लें कि जब पावर आती है, मैं समझाया भी मुझसे पिछले वाले वीडियो में, जब किसी भी नंबर पर कोई पावर आ जाए तो सबसे पहले वाली बात जो हमको याद रखना है वो 0 1 5 6 नो चेंज। अब इसका मतलब मैं बताया था, कैसे एक बार समझाता हूं कि वैसे कोई भी नंबर जो बहुत सारे डिजिट का ही क्यों ना हो, बेस के रूप में, आधार के रूप में, और लेकिन उसका इकाई स्थान 0 या 1 या 5 या 6 से भरा हुआ है, तो उस पर कुछ भी पावर हो, एक पावर हो या अनेक पावर हो, उसका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता, वही का वही रह जाता है। लेकिन जब इन अंकों के अलावे अदर अंक यानी अदर डिजिट कोई हमारे बेस के यूनिट पर हो, तब पावर में 4 से भाग देंगे, ऑलवेज 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग देने पर दो ही केस होंगे, या तो कुछ रिमाइंडर बचेंगे या तो वो फाइनली डिविजिबल हो जाएगा। तो फाइनली डिविजिबल हो गया तो नया पावर 4 देना है, और अगर कुछ रिमाइंडर बचा तो जो ही रिमाइंडर बचा है वही नया पावर के रूप में बैठा देना है। जैसे कि मैं इसमें बताता हूं कि 128 पावर क्या है 35, तो हम 128 में नहीं 35 में 4 से भाग देंगे, तो 35 में 4 से भाग देंगे, 8 चौक 32, बचा कितना 3, तो 3। अब हम 128 का यूनिट डिजिट क्या है 8, तो 8 की ले लेंगे और 8 पर पावर 3 दे देंगे, फिर मल्टीप्लाई 1297 का 7 ही ले लेंगे बस यूनिट डिजिट, और 153 पावर में है तो 153 में अगर 4 से भाग दे तो देखिए 4 4 3 12, 3 बचा, 3 पर 3 33, 4 8 32, 1 बच गया, तो 1 नया पावर 1, यानी जो रिमाइंडर बचा था पावर में 4 से भाग देने के बाद उस रिमाइंडर को ही नया पावर बना दिया। फिर गुना
581 है। आप देखिए 0156 का हिस्सा है ना, तो यहाँ कुछ भी नहीं करना, बस 1 ही लिख देना है। फिर अगला पढ़ाते हैं। पावर यहाँ देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ भी पावर हो ये 1 का 1 ही रह जाएगा। फिर 2, यहाँ 2 है। अब 2 यूनिट पर 2 है, बेस के यूनिट पर 2 है और पावर है 503। तो क्या करें, 503 को 4 से भाग दें। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, बच गया 1 पर 0 10, 4 दूनी 8, फिर बच गया 2 पर 3 23, 4 पंचे 20, 3 बच गया ना, तो 3 यानी 2 के पावर 3, ये अपना नया पावर हो गया। अब क्या करेंगे, अब 8 का पावर 3 है, यानी 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करें। तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 8 गुना 8 गुना 8। 7 को 1 बार ही करना है, 1 को भूल जाइए आप, 2 को 3 बार करना है। अब गुना करें तो 8 हटे 64 होता है, 64 का 4 ले लेंगे बस। फिर 4 हटे 32 होता है, तो 32 का 2 ले लेंगे बस। इस 2 से 7 गुना करेंगे, 2 7 14, 14 का 4 ले लेंगे बस इकाई। और इस 4 से फिर 2 से गुना, 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। फिर इस 8 से इस 2 में गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 16 का 6 लेंगे बस। 6 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 12, 12 का 2 लेंगे। अपना फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर यूनिट डिजिट, फाइनल आंसर क्या हो गया, तो यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। तो ये तो समझ गए। अब मैं समझाता हूं, एक और जो बताया था, जब बहुत सारे पावर आ जाए तब क्या करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यानी ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये भी मैं बताया था दूसरे वीडियो में। तो 32 के पावर 33, उसका पावर 34, फिर उसका पावर 35, फिर उसका पावर 36, और ये अप टू अनंत इनफाइनाइट गया हुआ है। इसमें कैसे निकालेंगे कि क्या होगा यूनिट डिजिट। तो ऐसे प्रश्न में क्या किए थे, वहां भी बताए थे, थोड़ा एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो ऐसे प्रश्न में नीचे से आप पावर देखिए, ये 32 क्या है, 32 तो बेस है भाई, बेस। अब पावर स्टार्ट है यहाँ से 1 2 3 4 5, बहुत सारे पावर है। तो पहला नहीं, ये दूसरा पावर आपको देखना है, ये दूसरा पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, ये इवन है। ऐसे ही यहाँ देख रहे हैं कि 63, 63 तो बेस है, इसका पावर 64 65 65, ये दूसरा पावर देखना है हमको, दूसरा पावर क्या है, तो ऑड है। और ये इवन एंड ऑड फाइनल कर लेने के बाद फिर करना क्या था हमको, करना बस इतना था कि ये अगर हमको पता चल गया कि ये दूसरी पावर, दूसरा पावर, ये सेकेंड पावर जो है वो इवन है, तो इसके और इसके ऊपर जितने भी पावर है, शब्द पर ध्यान दीजिए, इसके और इसके ऊपर जितने भी पावर है उन सब के बदले सबसे छोटा इवन, सबसे छोटा सम संख्या कौन होता है, 2, वो रख देंगे। तो क्या करेंगे इसको, तो 32 के बदले हम 2 लिख देते हैं, क्योंकि इकाई पर 2 है, इकाई से मतलब है। और उसका पावर 33 तो हम लिखेंगे, और यहां से इस पूरे के बदले, इस पूरे के बदले हम लिख देंगे सबसे छोटा इवन 2। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया, अब सॉल्व करना है। तो 33 का पावर 2, इसका मतलब 33 का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये 2 का पावर 3 तिया 9, 3 तिया 9 9 18, 3 तिया 9 1 10, 10 9 82, ये हो गया 33 का स्क्वायर करने से। अब ये सिंगल बेस पर सिंगल पावर आ गया, तो सिंगल बेस पर सिंगल पावर में क्या रूल अप्लाई करते थे, पावर को 4 से भाग देते थे, और जो भी रिमाइंडर बचता था वही नया पावर बन जाता था। तो जैसे मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, आपको भी लगेगा, अगर इसको हम 4 से भाग देंगे तो 88 तक तो कट जाएगा, 88 तक कट जाएगा 4 से, और 1 बच जाएगा, यानी ये 2⁻1 बच जाएगा। तो 2⁻1 का मतलब क्या हो गया कि यूनिट डिजिट जो है वो 2 ही हो गया। ऐसे ही यहाँ देखते हैं 63 है, तो 63 का 3 ले लेंगे बस हम यूनिट डिजिट, उसका पावर 64 तो पूरा का पूरा लिखेंगे, और इसके ऊपर जितने भी पावर है इसके सहित, ये ऑड नंबर है तो इसके सहित इसके ऊपर जितने भी पावर है उस सब के बदले सबसे छोटा ऑड, सबसे छोटा ऑड कौन होता है, सबसे छोटा ऑड होता है 1 डाल देंगे। तो 64 का पावर 1, 64 का पावर 1 क्या होगा भाई, 64 ही तो होगा। तो हम इसको क्या करें, 3⁻64। अब 64 आ गया नया पावर, अब सिंगल बेस के ऊपर सिंगल पावर आ गया, तो क्या करें, पावर को 4 से भाग दें, पावर को 4 से भाग देंगे तो 64, 16 चौका 64 कट जाएगा। अब मैं बताया था कि अगर पावर 4 से कट जाता है तो नया पावर क्या देते हैं, नया पावर में 4 ही दे देते हैं, 4।
तो हम क्या करें 3 रेज टू पावर 4 लेते हैं। अब 3 रेज टू पावर 4 एक कंसेप्ट तो ये भी है कि 0 1 5 6 के अलावे अगर कोई भी इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर है उस पर पावर 4 डालने पर यूनिट पर 1 ही आता है। 0 1 5 6 के अलावे किसी भी ऑड नंबर का पावर 4 डालें तो उस पर यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, और कोई इवन नंबर पर पावर 4 डाले तो यूनिट डिजिट पर 6 आएगा। तो आंसर तो वैसे भी लिख सकते हैं 1, अदरवाइज आप गुना करके देख सकते हैं 3 को 4 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7, 7 तिया 21 का 1, यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया तो 1 हो गया। अब मैं बताने वाला हूं वो जिसके लिए ये वीडियो बनाया, यानी कि जब पावर फैक्टोरियल में हो तब यूनिट डिजिट क्या होगा, पावर फैक्टोरियल में हो तब यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये देखने में जितना टफ लगता है सॉल्व करने में उतना ही आसान होता है। तो चलिए आसान कैसे होता है ये मैं बताता हूं, आप परेशान ना हो। तो आसान कैसे होता है, जब पावर फैक्टोरियल में हो तो आप सिर्फ बेस पर ध्यान दें। किस पर, बेस, आधार। आधार क्या है, ऑड है या इवन है। और एक बात और, 0 1 5 6 नो चेंज यहाँ भी लागू रहेगा, यानी ऐसे कोई नंबर जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 या 1 या 6 रहे तो पावर फैक्टोरियल में रहे या एक पावर है या अनेक पावर रहे उसका इकाई स्थान वही का वही रह जाता है। तो यहाँ तो जैसे देख रहे हैं 0 1 5 6 में इकाई पर क्या है 0, तो यूनिट डिजिट तो 0 ही रह जाएगा, कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है। यहाँ 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही रह जाएगा, यहाँ 5 है यूनिट डिजिट 5 ही रह जाएगा, और यहाँ 6 है तो यूनिट डिजिट 6 ही रह जाएगा। लेकिन जब बात इस 0 1 5 6 के अलावे हो जाए, जैसे मान लेते हैं 22, उस पर पावर है फैक्टोरियल 126, ये चौथा था, पांचवा बता देता हूं इसको, छठा। जैसे मान ले 133, उसका फैक्टोरियल पावर क्या है 305। मान लेते हैं एक और क्वेश्चन, सातवां छठा ये था सातवां। जैसे मान ले 305 के बदले वो 307 रहे, अब फैक्टोरियल है 131 पावर के रूप में। अब एक और बता दें आपको, आठवां, जैसे 1296 के बदले 1299 रहे, 1299, अब पावर क्या है तब 12 5 87। अब क्या करेंगे, तो अब बस एक बात आप ध्यान रखेंगे, बेस क्या है, बेस यानी बेस क्या है 22 133 307 1299, उस बेस पर सिर्फ ध्यान देंगे कि बेस क्या है मींस ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है। और फैक्टोरियल के अंदर पहली बात तो ये देखना है, ध्यान रखना है कि बेस क्या है, ऑड या इवन। एंड दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर है वो 4 या 4 से बड़ा, इट मींस कि 3 से बड़ा है कि नहीं, 3 से बड़ा रहे तब मैं जो कहूंगा वो लागू होगा। ठीक है, तो ये तो 126 है, 3 से बड़ा क्या 3 से बहुत बड़ा है, ये 131 भी 3 से बड़ा है, 305 भी 3 से बड़ा है, 12 587 तो 3 से बहुत ही बड़ा है। तो चलिए जब इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको देखना है बेस क्या है। तो बेस अगर वो बेस ऑड है तो यूनिट डिजिट 1 होगा, और अगर वो बेस इवन है तो यूनिट डिजिट जो है वो 6 होगा। फिर से ध्यान रखना है 0 1 5 6 अगर बेस के यूनिट पर हो तो हमको कुछ नहीं करना है, 0 1 5 6 ही आंसर होगा। लेकिन उसके अलावे अगर ये सारे बेस हो जाए तो फिर ये दो फार्मूला दिमाग में रखना है कि बेस ऑड और फैक्टोरियल के अंदर का नंबर जो पावर के रूप में है फैक्टोरियल में, उसके अंदर का नंबर 3 से बड़ा हो तो अपना बेस ऑड हो तो यूनिट डिजिट 1 होगा, और बेस इवन हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा। आप बस आंसर करिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 22 ये बेस क्या है बताइए, ये बेस क्या है, तो ये तो इवन है भाई, फैक्टोरियल के अंदर का नंबर क्या है 3 से बड़ा है तो अपना फाइनल आंसर हो गया 6। ये बेस क्या है बताइए, ये तो ऑड है, और पावर में जो फैक्टोरियल के अंदर में है वो क्या है 3 से बड़ा है, 305 है पक्का। तो चलिए यूनिट डिजिट जो हो गया अपना वो 1 हो गया।
चलिए अब ये 307 है, 307 क्या है, ये भी तो ऑड है, और पावर जो फैक्टोरियल के रूप में है उसके अंदर का अंक 3 से बड़ा है, तो अपना फाइनल आंसर हो गया बेस और यूनिट डिजिट 1 यानी 1। ये 1299 ये क्या है, ये भी तो ऑड है, और पावर में जो फैक्टोरियल के अंदर में नंबर है वो 12587 3 से बहुत बड़ा है, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 1 होगा। अब ये आपने ये यूनिट डिजिट से संबंधित बहुत सारी बातें देखा कि जब पावर नहीं हो तब क्या करें, जब एक पावर हो तब क्या करें, जब बहुत सारे पावर हो तब क्या करें, और जब पावर फैक्टोरियल में हो जाए तब क्या करें। तो इन सभी बातों को आप बढ़िया से समझे, और रेलवे, बैंक, एसएससी, सीडीएस या किसी भी हायर एग्जाम में भी ये पूछते रहता है, तो उसमें जबरदस्त ढंग से इस्तेमाल करें, समय बचाएं। तो ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल।